डॉक्टर साहिबा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे हमें भी इस वक्त लग रही है, और स्किन को सबसे पहले ये इफ़ेक्ट कर देती है। जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए बेशक बाहर निकले हैं, चंद सेकंड्स में ही अपना इफ़ेक्ट डाल देती है और एक डार्कर शेड आपको आ जाता है। शदीद गर्मी के अंदर स्किन को कैसे बचाना है? देखिए, शदीद गर्मी के अंदर पहले तो दो चीज़ें आपको समझनी हैं कि वजह क्या है, कि किस वजह से आपके जो शेड है वो डार्क हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि फिर आप उसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो गर्मी में क्यों शेड डार्क होता है, सर्दियों में क्यों इतना शेड डार्क नहीं होता? इसकी वजह ये होती है कि जो सन एक्सपोजर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सूरज की शुआएँ ज़रा ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो सन एक्सपोजर की वजह से जो हमारे मेलानोसाइट्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन के सेल्स होते हैं, जो कि पिगमेंट बनाते हैं, जो कि हमारी स्किन को कलर देते हैं, वो ज़्यादा हो जाती हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ होती है हीट, मतलब कि गर्मी है, गर्मी का मौसम है तो गर्मी ज़्यादा है। अब हीट इटसेल्फ ट्रिगर करती है मेलानोसाइट्स को, जिसकी वजह से इन दोनों चीज़ों की वजह से मिलके फिर जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, ओवरऑल स्किन टोन जो है वो डल हो जाता है। अब इसके लिए करना क्या है? बेसिक स्किन रूटीन जो है वो तो सबकी होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो एक मेन चीज़ है ना, अगर आप मेरे से ये सवाल करते कि एक चीज़ ऐसी क्या करें जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सके, तो वो है सन ब्लॉक। ओके, वो है सन ब्लॉक। अगर एक ही चीज़ करनी है तो वो कर लें सन ब्लॉक, वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। लेकिन एक पूरी स्किन की रूटीन भी होनी चाहिए, और वो भी बहुत सिंपल है, वो इतनी कोई लंबी चौड़ी नहीं है। 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, एक सन ब्लॉक है, एक मॉइस्चराइज़र है और एक क्लेंजर है। अगर ये 3 चीज़ें आप अपनी स्किन के लिहाज से यूज़ कर लेंगे तो गर्मियाँ हों या फिर सर्दियाँ हों, आपकी स्किन ठीक ही रहेगी। अब गर्मियों में कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जो सबसे पहले तो हमने अपनी स्किन क्लेंज़ करनी होती है, साफ़ करनी होती है, क्योंकि गर्मी है, पसीना आ रहा है, पोल्यूशन भी है, डस्ट भी पड़ रही है, टॉक्सिन्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उनको हमने रिमूव करना है अपने चेहरे के ऊपर से। एक तो रात के वक्त, एक दिन के वक्त 2 दफ़ा क्लेंजिंग चेहरे की होनी चाहिए। रात के वक्त ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि पूरा दिन हम बाहर होते हैं, सन ब्लॉक भी लगाया होता है, वो भी चेहरे पे होता है, कभी मेकअप भी किया होता है, उसको भी उतारना होता है। तो गर्मियों में ज़रूरी है कि एक तो आप फोमिंग क्लेंजर का इस्तेमाल करें, जो कि एक अच्छे तरीके से स्किन के ऊपर जो कुछ भी आपने लगाया है, या फिर जो अपने ऑयल्स वगैरह हैं, डेड सेल्स हैं, वो रिमूव हो। तो एक तो ये है जो अच्छा, जिन लोगों को एक्ने का इशू है उनके लिए सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर होते हैं, क्योंकि गर्मी में एक्ने ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं गर्मी की वजह से, और वो एक्ने प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर होता है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हैं, ये आप याद रखें। ठीक है। अच्छा, मैं जब से ये होश संभाला है ना, तो मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि एक ही क्रीम होती है घर में वो बच्चों को भी वही लग रही है, बड़ों को भी वही लग रही है, बुज़ुर्गों को भी वही लग रही है, सर्दियों में भी वही लग रही है, गर्मियों में भी वही लग रही है। ठीक है, कोई एलर्जी हो जाए तब भी वही लग रही है, कोई ख़ारिश हो जाए तब भी वही लग रही है। तो ये जो माशाल्लाह एक ही प्रोडक्ट के अंदर हर बंदे का ट्रीटमेंट उस चीज़ से हो रहा है, क्या ये प्रैक्टिस जो है वो ठीक है घरों में? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए बेशक एक ही घर में रहते हैं, लेकिन स्किन टाइप काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है। और स्पेशली जो बच्चों और बड़ों की बात है, तो बच्चों की स्किन तो टोटली डिफरेंट होती है, वो अभी इमेच्योर होती है, इतनी मैच्योर नहीं हुई होती। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चों की स्किन बड़ी थिन होती है, उनकी डर्मिस की जो लेयर होती है वो थिन होती है, तो उस पर जो भी लगाया जाए वो एब्जॉर्ब भी जल्दी होता है, और अगर कोई केमिकल्स वगैरह अप्लाई किए जाएँ तो उनका रिएक्शन भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो बच्चों के लिए चीज़ें टोटली डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। अब स्किन टाइप्स डिफरेंट होती हैं, कुछ स्किन टाइप्स ऑयली होती हैं, कुछ ड्राई हैं, कुछ सेंसिटिव हैं, कुछ कॉम्बिनेशन है। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उनके लिहाज से ही होने चाहिए। एक हो सकता है जो क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ड्राई स्किन वालों के लिए घर में ही सूट करे, लेकिन अगर किसी और की ऑयली प्रोन स्किन है तो उनको वो एक्ने कर दे। तो इसलिए तो इसलिए एक क्रीम आप सबके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, एक क्रीम, जी सुन लिया आपने एक क्रीम सबको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हर बंदे की डिफरेंट स्किन है और उस पर डिफरेंट रिएक्शन उस चीज़ का होता है। अच्छा, दूसरा ये कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें सुनने वालों के लिए, कि लोगों को लगता है कि जो चिट्टा कलर है ना, सफ़ेद कॉम्प्लेक्शन जो है, वाइट कॉम्प्लेक्शन जो है, वो अच्छी स्किन होती है, और लोग पूरी ज़िंदगी इस चीज़ पे लगा देते हैं। जिसका थोड़ा सा डार्कर शेड में कॉम्प्लेक्शन होता है वो बेचारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। तो क्या अच्छी स्किन का मतलब है गोरा चिट्टा रंग, या फिर सांवला कलर भी एक अच्छी स्किन हो सकती है? अच्छी स्किन का मतलब गोरा चिट्टा रंग बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अगर आप मेडिकली या साइंटिफिकली इस चीज़ को देखें
तो जो गोरा चिट्टा जो रंग होता है वो स्किन जल्दी ख़राब हो जाती है, वो स्किन जल्दी एज कर जाती है। ओके। तो ये तो हमारे कल्चर में है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी कल्चर में हमेशा से हम यही देखते आए हैं कि जो ज़्यादा गोरा है या चिट्टा है वो ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन आज से ऐसा होता नहीं है। हाँ, अगर फीचर्स उसके साथ अच्छे हैं गोरे रंग के साथ तो दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन कुछ डार्क लोगों के, सांवले लोगों के ज़्यादातर फीचर्स अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेरी फेयर पीपल। तो अब जो इस चीज़ पे अगर बात की जाए कि अगर गोरा रंग नहीं है तो स्किन को कैसे अच्छा दिखाया जाए, तो इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। स्किन अच्छी होने के लिए आपने क्या करना है कि टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, एक्ने नहीं होनी चाहिए और स्किन हाइड्रेटेड होनी चाहिए। पिगमेंटेशन या अनइवन स्किन टोन अगर है तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो सांवला रंग या फिर डार्क रंग जो है वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये जो कोरियन स्किन और ग्लास स्किन और ये चीज़ें आप सुनते आ रहे होंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए जब तक आपका कम्प्लेक्शन फेयर ना हो तो आपकी कोरियन स्किन नहीं हो सकती, आपकी हो सकती है। व्हाट इज़ कोरियन स्किन? बेसिकली वही है, टेक्सचर ठीक है, हाइड्रेशन अच्छी है और जो स्किन टोन है वो इवन है। अच्छा, ज़्यादातर मैंने केसेस में ये देखा है कि लोग जो है वो घर से ही ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं। कभी कोई दादी नानी बता देंगी, कभी घर वाले बड़े बता देंगे, कभी कोई फ्रेंड बता देगी कि मैंने ये किया था, तुम भी यही कर लो, तुम्हारा फ़र्क पड़ जाएगा इस चीज़ का। तो कब घर में ट्रीटमेंट करना है, होम रेमेडी की तरफ कब जाना है और कब डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, जो घर में ट्रीटमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि ट्रीटमेंट हो क्या रही है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे घरेलू टोटके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ का कुछ हद तक इफ़ेक्ट भी होता है, मतलब कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होता है। तो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि इशू क्या है, किस लिए घर में ट्रीटमेंट हो रही है और कौन से प्रोडक्ट से हो रही है। कुछ हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं घरेलू, मतलब कि जो हर्बल ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जिनका साइंटिफिक एविडेंस भी है। तो अगर अच्छी किसी हर्बल मेडिसिन या फिर हर्बल प्रोडक्ट के साथ या फिर घरेलू प्रोडक्ट के साथ की जा रही है तो उसका फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इन चीज़ों का नुकसान होता है क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा की जाती हैं, रिपीटेडली की जाती हैं। और एक ऐसा नहीं होता कि वन ट्रीटमेंट फिट्स ऑल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो बहुत एहतियात से करना चाहिए और अगर घर में भी करनी है तो कोशिश ये करें कि एक दफ़ा डॉक्टर से डिस्कस कर लें। अगर वो आपको कहते हैं कि जी ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट्स आप घर पे यूज़ कर लें, मतलब कि आपने अगर टमाटर इस्तेमाल करना है या कोई भी खीरा इस्तेमाल करना है, दही इस्तेमाल करना है, तो पूछ लें, क्योंकि दही भी हर स्किन टाइप को सूट नहीं करता। अच्छा, ये जो आजकल ना, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, बड़ा कॉम्प्लेक्स है लोगों में कि यार मेरा कलर जो है वो फेयर नहीं है इतना। उसके लिए बहुत सी वाइटनिंग क्रीम्स भी जो हैं मार्केट में मौजूद हैं। प्राइसेस भी डिफरेंट रेंज में आपको मिल जाएगी, कोई 10,000 में मिल जाएगी, कोई 5 में मिल जाएगी, कोई 2 में मिल जाएगी, कोई 500 में भी, कोई 250 में भी मिल जाएगी। तो ये जो इतनी वैरायटी हमारे पास मौजूद है और शायद जो सबसे सस्ती है वो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दे देती है। मैं एक रिसर्च देख रहा था जिसमें पाकिस्तान की कुछ तकरीबन 50 या 55 किस्म की प्रोडक्ट्स का जायज़ा लिया गया। जब उनको लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाया गया तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स ऐसी थी, ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, मिक्स करके 2 प्रोडक्ट ऐसी थी जो कि क्वालिफाई की थी कि ये बिल्कुल ठीक है, इसमें मर्करी की तादाद जो है बिल्कुल मुनासिब है। बाकियों में इतनी ज़्यादा थी और मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान में आजकल स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। क्या वो इसी वजह से फैल रहा है कि बहुत हम गैर मेयारी किस्म की वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें मर्करी ढेर सारी भरी होती है और बाद में आपको स्किन कैंसर की तरफ ले जाती है? स्किन कैंसर की मेन 2 वजूहत होती हैं, एक तो सन एक्सपोजर है और दूसरा जो चीज़ें हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो भी हैं। अगर तो वाइटनिंग क्रीम्स की बात की जाए तो जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं, अगर तो वो आपको ये कह के बेच रहे हैं 2 दिन में रंग गोरा या फिर ओवरनाइट फेयरनेस, तो आप दूर भागें इनसे। बिल्कुल भी ये चीज़ें आपने नहीं लेनी। 2 दिनों में रंग गोरा नहीं होता। 2 दिनों में रंग गोरा नहीं होता और होना चाहिए भी नहीं क्योंकि इट्स नॉट मेडिकली पॉसिबल। तो होता क्या है कि उन क्रीम्स में स्टेरॉइड्स होते हैं और मर्करी होती है और स्टेरॉइड्स आपको, अब तो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब लोगों को पता है कि स्टेरॉइड स्किन के लिए कितने बुरे होते हैं। एक तो एक्ने करते हैं स्टेरॉइड, एक्ने होती है, स्किन थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, रिंकली हो जाती है, इवन ओवर टाइम स्किन सैग कर जाती है स्टेरॉइड्स की वजह से। ब्लड वेसल्स विजिबल हो जाती हैं, कैपिलरीज जो होती हैं स्किन के अंदर वो विजिबल हो जाती हैं। और इवन अगर तो डार्कनेस के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वाइटनिंग क्रीम्स में, तो जैसे ही उन क्रीम्स को छोड़ा जाता है विद इन अ फ्यू डेज वो डार्कनेस और ज़्यादा वेंजेंस के साथ वापस आ जाती है। तो वो फिर इस तरह से होता है कि यू आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दोज क्रीम्स। तो आपने करना ही करना है और फिर उसके साथ जो उसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो और ज़्यादा एग्रेवेट होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और जो मर्करी जिसकी आप भी बात कर रहे हैं अभी, वो जिन क्रीम्स में होता है वो तो इवन और ज़्यादा बुरी होती हैं, सोने पे सुहागा आप कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो तो
ओवरऑल बॉडी पे ऑर्गन्स जो होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स, उन पे भी इफेक्ट करती है, किडनीज को डैमेज करती है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई करती है, बहुत ज़्यादा उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं।